तो पाम फिल एंड सील पैकेजिंग मशीन, इसका नाम इसलिए पड़ा कि ये पैकेजिंग मशीन जो फ्लेक्सिबल पाउचेस बनाने वाली मशीन है, दूध को फिल करने के लिए या किसी पाउडर को फिल करने के लिए, ये पहले पाउचेस को पॉलीथीन के रोलर से पाउचेस को फॉर्म करती है, फिर वो साथ साथ जो है वर्टिकल सीलिंग करती है और फिलिंग करती है और फिर सीलिंग करती है। ये काम फिलिंग एंड सीलिंग का और फार्मिंग का कंटिन्यूअस चलते हुए एक एक पैकेट का सारा काम कंप्लीट होता है और फिलिंग सीलिंग कटिंग के बाद पैकेट जो है वो आपको शूट से होता हुआ आपके क्रेट पे आ जाता है, क्रेट से होकर के वो कोल्ड स्टोर में चला जाता है। तो फिर फीड सिस्टम जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई भी सिस्टम दो तरह से चलता है, या इलेक्ट्रो न्यूमेटिक सिस्टम से चलता है या इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम से चलता है। कैसे चलता है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम या इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम। अगर इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम से चलता है तो एक कंप्रेशर की जरूरत पड़ती है, एक रिसीवर की जरूरत पड़ती है, और वहां से रिसीवर से 6 kg का प्रेशर बना करके ये दिया जाता है मशीन को। एयर इज सप्लाइड एट अबाउट 6 bar pressure. This system consists of air filter, regulator, lubricator, pneumatic cylinder for horizontal seal. There is a pneumatic cylinder. That cylinder has got the characteristic of opening and closing with the help of air pressure. Air pressure opening side पड़ा, open हो गया, बैकवर्ड साइड से पड़ा, क्लोज हो गया। तो जब हम सिलेंडर ओपन या क्लोज होता है तो वर्टिकल सील जार्स, हॉरिजॉन्टल सील जार्स, वो मूवमेंट इसी से मिलता है। और मास्टर सोलेनॉइड वाल्व कंट्रोल करता है कि कहाँ एयर जाएगा। और the function of the pneumatic system is started from air filter, regulator and lubricator. The function of this unit is to filter the air at the regulated desired pressure and to provide the lubrication so that the movement of the cylinder piston can be proper. The minimum air pressure in the compressor should be more than the 6 kg per centimeter square. That should be about 7.5 bar. The palm fill seal, so that the pressure which reaches at the machine is not less than 6 kg per centimeter square. These are the different slides and these are the different machines which you will have to see in the dairy plant for farming, filling and sealing. This is single head, this is also single head, and this is double head machine. And this is the schematic diagram of the film feed circuit in single head farm fill seal machine. How many of you have come? How many of you have seen this machine? Hello? किसने ये मशीन देखा है? हेलो? यस सर, नहीं देखे हैं। आप लोगों ने किसी ने नहीं देखा क्योंकि आप लोग अभी तक डेयरी प्लांट विजिट नहीं किए। अभी जब आप ट्रेनिंग में जाइएगा सेमेस्टर ब्रेक में, तो जाके देखिएगा डेयरी प्लांट में कि किस तरह से दूध पाइप से ओवरहेड टैंक में जाता है, ओवरहेड टैंक से होते हुए वो किस तरह से पैकेजिंग मशीन के टॉप में एक कंटेनर होता है, उसको वेजल में आता है, उस वेजल से फिर इंजेक्शन वाल्व के ओपन होने पर वो इंजेक्शन ट्यूब में होता हुआ पैकेट में जाता है। जितना देर इंजेक्शन वाल्व खुला रहता है, अगर 1 लीटर दूध जाना है तो 1 लीटर की क्वांटिटी के बराबर खुला रहता है।
अगर आधा लीटर जाना है तो आधा लीटर के बराबर खुला रहता है। तो ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक हो सकती है या इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो सकती है। अगर इलेक्ट्रोमैकेनिकल है तो एयर प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इलेक्ट्रोन्यूमेटिक है तो न्यूमेटिक गियर और कैम की जरूरत नहीं पड़ती। ये mechanism required for to act as transducer may be cam and shaft arrangement, may be pinion and gear arrangement, may be rack and pinion arrangement. There are various arrangements which are provided in electromechanical type of machine. Rack and pinion, note down rack and pinion arrangement, gear and pinion arrangement, or rack and pinion, gear and pinion, or some type of gear and pinion arrangements, or some circular rotating motors, etc., are required, and camshafts are required for giving the sequence of operation from one action to the other action. Here, the forming of tube of packaging material from film in the rolled state. After that, sealing of the vertical seal and then sealing of the moment is horizontal seal. Then you will have a filling and sealing and the movement of film to the next package. थोड़ा सा ये कहने का मतलब साइमल्टेनियस ऑपरेशन ऑफ फिलिंग और सीलिंग चलता रहता है और मोमेंट होता है एक क्लच एंड ब्रेक सिस्टम और निप्रोलर के थ्रू जो वो आगे अगला पैकेट को आगे बढ़ाता है। ये इसका काम। यहाँ अगर आप देखेंगे ये फार्मिंग प्लेट है, यहीं पर ये इंजेक्शन ट्यूब, ये वाली जो वर्टिकल सीलिंग इलेक्ट्रोड है और वर्टिकल सीलिंग इलेक्ट्रोड में क्या है, इलेक्ट्रिक हीटिंग अरेंजमेंट है। इसमें टेफ्लॉन टेप भी दिया हुआ है, इसमें हीटर भी दिया हुआ है, इसमें कूलर भी दिया हुआ है, हीटिंग भी होगा, कूलिंग भी होगा। और ये एक बार एक जा दूसरी जा पर बैठेगा, जब हीटिंग करना होगा, जब कूलिंग करना होगा, तो एक जा दूसरे जा से हट जाएगा, सब पीछे से जो है उसको धक्का लगेगा तो हट जाएगा, आगे की तरफ खींचेगा तो आ जाएगा। सब एयर प्रेशर न्यूमेटिकली कंट्रोल्ड है और या तो किसी शाफ्ट के मोमेंट इसके थ्रू कंट्रोल होगा। वर्टिकल सीलिंग के बाद ये निप्रोलर इसको फिल्म को और नीचे लाएगा, फिर यहाँ हॉरिजॉन्टल सीलिंग होगा। उसी वक्त जैसे नीचे का होल बंद होगा वैसे दूध आएगा, फिर ये निप्रोलर और आगे भेजेगा और आगे भेजेगा तो एक से एक जो पैकेट बना है उसका टॉप सील होगा और दूसरे का जो है बॉटम सील होगा। पहले वाले का टॉप सील होगा तो नए वाले का बॉटम सील, तो और कटिंग तीनों काम हॉरिजॉन्टल सीलिंग जा करता है। अब इसको आप लोग पढ़ लीजिए, वर्किंग पढ़ने के लिए इसको पढ़िए। पढ़िए, हमने तो सब बता दिया है। वही है कि एक फार्मिंग प्लेट है जो फिल्म रोलर फिल्म को एक ओवरलैप बना करके यूवी ट्यूब में कन्वर्ट कर देती है, ऊपर से यूवी लाइट पास होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट पास होती है, तो वो फिल्म को स्टेरिलाइज कर देती है। और स्टेशनरी जार में जब आता है तो वर्टिकल सीलिंग में वेरिएबल वोल्टेज एक मैक्रो हीटिंग रॉड होता है, उसमें करंट पास करके उसको हीट करते हैं और
दोनों हॉरिजॉन्टल जा को जो ट्यूब आया है वो वर्टिकल जा के स्टेशनरी जा पे जो ट्यूब आया है उस पे एक मूवेबल जा जिसमें कि मैक्रोम रॉड है उसको प्रेस करते हैं और उसी वक्त करंट फ्लो होता है, सीलिंग होकर के वो हट जाता है और जॉ को ठंडा करने के लिए उसमें भी कूलिंग कॉइल से जो है कूल्ड वाटर जो सप्लाई होता है। During the period when the current does not pass in the jar or disengage, the cooling water being circulated in the moving jar cools the jar and heating element and prevents continuous overheating of the sealing rod. पावर सप्लाई सिस्टम इसमें एक पावर कार्ड होता है जो कि अब करीब 12 वोल्ट रेगुलेटेड डीसी सप्लाई देता है टू अदर कार्ड्स। कुल मिला के 6-7 कार्ड होते हैं, 7 कार्ड होते हैं। एक डीमैग्नेटाइजिंग कार्ड होता है, एक पावर कार्ड होता है, एक इंजेक्शन कार्ड होता है, 3 हो गया, एक क्लच एंड ब्रेक कार्ड होता है, 4 हो गया, एक हीटिंग कार्ड होता है, 5 हो गया, एक कूलिंग कार्ड होता है, 6 हो गया। एक ईवीपी कार्ड होता है, इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कंट्रोल कार्ड, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक वाल्व कंट्रोल कार्ड। इस तरह से 7 कार्ड होते हैं। लिख लो, हेलो हेलो लिखो। नंबर 1 पावर कार्ड, नंबर 2 ईवीपी कार्ड, नंबर 3 clutch and brake card, number 4 demagnetizing card, number 5 injection card। देख लिया? हेलो, नोट कर रहे हैं? नोट कीजिए। इंजेक्शन कार्ड, सीलिंग कार्ड, कूलिंग कार्ड, ये ऑटोमेटिक ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का इस्तेमाल होता है। हेलो, so module is a power supply system with the power card. It provides 12 volt regulated DC supply to all the cars. The fuse is located on fascia. The fascia also indicates regulated 12 volt supply and presence of external 24 volt for motor. The sealing card controls the vertical and horizontal clamping and declamping and functions during the cycling, such as it will control the heat time, it will control the cool time. The module gives figures to filling module M04 and film feed module M06. There are different cards for injection and film movement. तो आप लोग सुन रहे हैं? हेलो, यस सर, यस सर। अब यहाँ देखिए कि एक मैक्रो रॉड के सेफ्टी के लिए टेफलॉन टेप लगा करके रखते हैं और फिर उसमें एक जैकेट बनाते हैं जहाँ कूलिंग वाटर की सप्लाई होता है, उसको ठंडा भी किया जाता है।
अब ये वाला कार्ड अब चेंज नहीं हो रहा है क्या? द फार्मिंग प्लेट्स rolled to the flat film into the tube with a certain band of overlap. तो हो गया, ये भी हो गया। हो गया था सर। अब ये निप्रोलर जो है यहाँ पे जो ये निप्रोलर ये वाला निप्रोलर ये मूव करता है क्लच एंड ब्रेक कार्ड के थ्रू। जब क्लच इंगेज होता है तो इसको मूव करता है, जब क्लच डिसंगेज हो जाता है, जैसे मोटरसाइकिल पे क्लच डिसंगेज करो तो फिर गियर नहीं लगता, वैसे ही क्लच इंगेज करते हैं तो गियर लगता है। वही काम है, क्लच इंगेज कर रहा है इसको घुमाते हैं तो फिल्म आगे बढ़ जाता है, क्लच डिसंगेज हो जाता है तो फिल्म आगे नहीं बढ़ता। There are a pair of nipples below the film tube which gives a holding and pulling down action with a device known as clutch and brake device. Operated with a clutch and brake card in electro-pneumatically operated machine or mechanical machine. When the jaws are disengaged, making the film to move to seal the next portion of the vertical overlap. आगे बढ़ा देता है तो वर्टिकल सीलिंग होती है और नीचे वाला भी सीलिंग होता है तो दूर फिर उसके बाद इंजेक्शन कार्ड ओपन होता है। इंजेक्शन कार्ड जो है इंजेक्शन वाल्व को ओपन करता है, इंजेक्शन वाल्व में सेट करना पड़ता है। 1 लीटर सेट करोगे तो 1 लीटर गिरेगा, आधा लीटर सेट करोगे तो आधा लीटर गिरेगा। फर्दर lowering down the film tube is engaged by horizontal jaws at a substantially below the lower edge of the fluid. लोअर जाज इधर फिलिंग पाइप के पास होता है। This arrangement allows the formation of lower seal of the bracket while the fluid is filled to known quantity. The quantity of the flow is controlled by injection valve operated by a rod which is lifted by a solenoid valve position for a certain time for a certain volume of the milk to be filled. When the filling of the fluid and the horizontal sealing is complete, the horizontal jaws as well as vertical jaws get disengaged and the nip roller starts rolling to bring the next length of the film tube to be rolled for the next packet. When the second packet is being filled, the first packet already filled will be getting the horizontal sealing of the top. तीन काम करेंगे, horizontal sealing of the top portion of the filled packet, old packet, filled packet is the old packet, and the bottom sealing of the next packet and cutting of the one packet from the other packet. This is the work done by the horizontal sealing jaws. The above cycle operation is repeated when the controls are in automatic operation, while the single action takes place when in manual operation during adjustment of time and temperature combination or operating seal. अगर मैनुअल है तो थोड़ा टाइम लगेगा, you have to adjust yourself. ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक काम करता रहेगा। तो क्लच एंड ब्रेक कार्ड उसको टाइम सेट करेगा, कितना देर खुलेगा, कितना देर बंद रहेगा। जाज की कंट्रोलिंग, हीटिंग के टाइम के कंट्रोलिंग, टेम्परेचर की कंट्रोलिंग सब सेट करने पर है। अगर ज्यादा टेम्परेचर सेट कर दोगे तो जल जाएगा, कट कर जाएगा, दूध लीक कर जाएगा। कम टेम्परेचर सेट करोगे तो नहीं जुड़ेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर सेट करोगे तो जुड़ जाएगा और सीलिंग हो जाएगा, कूलिंग भी हो जाएगा। और अगर प्रॉपर टेम्परेचर नहीं सेट है तो कहीं अगर निप रोलर अगर उसका कहीं पे पिन होल आएगा, अगर कहीं पे टेम्परेचर जाता है कहीं का पिन बनेगा। और इस तरह से अगर सब तरफ कम है तो हट जाएगा। अलग अलग प्रॉब्लम देखने को मिलती है अलग अलग तरह की इनएफिशिएंसीज के थ्रू। You have to adjust the temperature of the sealing rod by controlling the electric supply with rheostat. जैसे आप पोटेंशियोमीटर में रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं, higher the resistance, lower the current, lower the resistance, higher the current. You have to adjust the rheostat resistance, it will automatically adjust the current. Hello? Yes, sir. Adjusting the time for the jaws,
This is the work of the electronic card. Electronic cards are made in such a fashion that they will allow the opening of the jars for certain time. The time of the operation of the EVP card for opening of the cylinder and then opening of the jars are important. And the flow of the current is controlled by the heating card, and flow of the cooling water is controlled by the cooling card, and injection of the milk is controlled by the injection card, and the clutch and brake card controls the movement of the nip rollers, and magnetizing and demagnetizing of clutch and brake is controlled by demagnetizing card. So there are various cards, and air pressure is required for the automatic operation of this machine. You have only to adjust everything, and then it will automatically run and give you about, from single head machine, it will give about 2500 packets per hour, and from double head machine, it will give approximately 5,000 packets per hour. And compressed air required 6 kg per centimeter square. There should be free of the condensed moisture through air filter. Lubrication is required with the lubricant provided before air enters into the system. These are the machine outer figure that cannot be. These are the top vessel. This is top vessel where the milk is stored with the float balance. जब float balance उसको दूध आता है कहाँ से? ऊपर एक और टैंक होती है, ओवर हेड टैंक होती है, वहाँ से दूध आता है. ओवर हेड टैंक दूध में प्रोसेसिंग सेक्शन से दूध आता है. ये जो देख रहे हैं ये वर्टिकल सील है. नीचे वाला ये जो देख रहे हैं ये वाला जो है वर्टिकल सील है, और ये वाला जो है नीचे वाला ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल सील है. बीच का जो रिक्रोलर है, रिक्रोलर सिस्टम है. और इसी तरह से आपको सिंगल हेड है. इधर रियास्टेट लगा हुआ है, इधर टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए लगा हुआ है, इधर आप सब इंजेक्शन कार्ड कंट्रोल करने का लगा है. सबको आप यहाँ से कंट्रोल करके सेट करेंगे और मशीन को छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक मशीन चलता रहेगा. ये डबल हेड है. इसमें एक आधा लीटर का दूध इधर से भी आ रहा है, आधा लीटर एक लीटर इधर से भी आ रहा है. ये इसका कंट्रोल करने में, इधर कंट्रोल करने में शूट है. यहाँ पे क्रेट से आपको कोल्ड स्टोरेज में जाता है. ओके, और बताइए. हेलो, देखिए. यस सर. आप लोग देख लीजिए इसको दोबारा. आप लोग को एक दिन अगर ये बंद हो जाए, अगर लॉकडाउन खत्म हो जाए, तो आप लोगों को डेयरी प्लांट घुमा देंगे. यस सर, हम लोग पीडीपी भी नहीं गए हैं. आप लोग आ जाइए तो पीडीपी घुमा देंगे. जल्दी शायद अगले मंथ से तो लग रहा है खुल ही जाएगा सर. अगले मंथ से खुल जाएगा. यस सर. इसको नोट कर लीजिएगा. आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया है और आपके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है. यस सर. ठीक है ना? यस सर. ठीक. और बताइए क्या हाल चाल है? ठीक है सर. घरे से में पढ़ा रहे हैं सर? ना फिर से पढ़ा रहे हैं.